हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। पिछले 2 से 3 बार मेरे टीममेट्स ये वीडियो बना करके लेवल्स आपको दे रहे हैं। मैं मिला नहीं था क्योंकि दिवाली के कारण मैं अभी ट्रैवल कर रहा था और अभी और भी ट्रैवल करूंगा। बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम टाइम मैं ही एनालिसिस पोस्ट करूं, और जब पॉसिबल नहीं है, जब तक कि मैं वापस मेरे घर नहीं पहुंच जाता, अपन को ऐसे कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मान के चले ये मंथ खत्म ही हो गया, वैसे तो एक दिन बचा है इस मंथ को खत्म होने के लिए, बट उसको क्या मान मान लेते मंथ खत्म हो गया है। तो मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दिखाता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट्स का क्या सिचुएशन है। एक में प्रॉफिट चल रहा है, एक में लॉस चल रहा है। कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, क्यों चल रहा है, इससे आपको क्या सीखने मिलेगा एज अ ट्रेडर आपकी जर्नी में। क्या बेनिफिट मिलेगा मेरी ट्रेडर एज अ ट्रेडर जर्नी के साथ। तो सब कुछ मिलेगा, बट पहले अपने काम कर लेते हैं, पहले अपन अपना एनालिसिस कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। वंस वी डू ऑल द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स एंड कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी हैं, फिर अपन चलेंगे अपना स्टेटस देखेंगे कि हमारी जर्नी कैसी चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आएंगे और सबसे पहले हमारे जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी को अगर देखेंगे तो पहले तो आपको देखना है निफ्टी को कुछ हटा के डेली टाइम फ्रेम पे और मूविंग एवरेज यहाँ पे बंद कर देना है। तो जब अपन देख रहे हैं अपन अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है, बट रीसेंट ऑल टाइम हाई जो ये वाला है 15 सितंबर का, उसके आसपास पहुंच गए हैं। और मार्केट उतना गैप अप ही खोलने वाला है। अगर आप सिंगापुर निफ्टी देखोगे, अपन को आना है निफ्टी सेक्टर्स पे, और यहाँ देखना सिंगापुर निफ्टी क्या दिख रहा है आपको, कितने पॉइंट्स अप, 193 रुपीज अप दिख रहा है, यानी कि हम उसको छू गए सीधे। मतलब अगर हम 200 रुपए गैप अप खुलते हैं, लगभग लगभग यहाँ कहीं 200, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100 150 200। तो हमारा हमारा ऑल टाइम हाई जो रिसेंट वाला है 15 सितंबर वाला, उसके पास पहुंच जाएंगे। तुरंत एक बार नजर मारने के लिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर रहते हैं, बट यहाँ देखने मिल रहा है ये ऑल टाइम हाई तो इसका भी यहाँ पे है। मतलब ठीक है, इसका ऑल टाइम और रिसेंट ऑल टाइम हाई बहुत नया है। ये ऑलरेडी उसी जोन के आसपास एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना के नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में ये ले रहा है, रेजिस्टेंस वो ले रहा है। अगर गैप अप खुल के भी इस लेवल को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से क्या नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, वो लेवल्स डिसाइड करेंगे और कैंडल स्टिक डिसाइड करेगी। लेवल्स मैं अभी बनाऊंगा, कैंडल स्टिक आप 5 मिनट का वेट करेंगे या 15 मिनट का वेट करेंगे, दोनों ओके है। अगर आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है इसी लेवल के आसपास, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। आपको पॉजिटिव मिलता है 9:30 बजे 9:45 पे, तो आप लॉन्ग भी जा सकते हो, डिपेंड करता है कल की रेंज को। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी देन बैंक निफ्टी, जस्ट 1 मिनट। हाँ तो ठीक है, वैसे बैठ के कंफर्टेबल लग रहा है तो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, अपन देखेंगे तो ये परफेक्ट सिचुएशन थी कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट जोन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस भी लेता है, जिस एरिया से मार्केट सपोर्ट भी लेता है। अगर इस जोन पे वो 2 बार, एक बार रेजिस्टेंस भी ले चुका है, फिर सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स ले चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके वो ऐसे बॉक्स कंसोलिडेशन किया। देखो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है इसने। ठीक है, ये इसने 2 बार सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, वेव नंबर 2 बनाया, वेव नंबर 3 एक अच्छा ट्रेड था बीटीएसटी का, जिसने कॉल लिया होगा, पुट सेल लिया होगा, अच्छा है उनके लिए। बट अब ये गैप अप खुल रहा है। ठीक है, अगर ये गैप अप खुलेगा तो उसके लिए सबसे पहले लेवल कौन सा होगा? एक तो ऑब्वियसली बात है ये हाई मार्क करना पड़ेगा, और दूसरा ये जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल 17,655 का। यहाँ पे पक्का मार्केट आके सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले अपन को मार्क करने हैं 2 लेवल्स, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अगर अपन को अब मार्क करना है और ऊपर, तो अपन को आना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद देखना पड़ेगा अगर मार्केट कल इस रेंज को तोड़ता है 827 को, तो क्या उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो जो अपन को पहले फेस करने पड़ेगा वो मिलेगा अपन को ये वाला, एज पर क्लोजिंग 18,000 का एक राउंड फिगर नंबर। एज एन इंट्राडे ट्रेडर मैं अगर लेवल्स बनाऊं तो 18,000 का राउंड फिगर नंबर आपके लिए सबसे पहला वो होगा, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बट अगर गैप अप खुलता है जितना कि दिखा रहा है तो यही खुलेगा, खुलेगा ही इसके आसपास। अगर खुलता ही इसके आसपास है और यहां पे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो आपको मार्केट को शॉर्ट करना। नेगेटिव प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? आप वेट करो, एक 2-3 कैंडल्स का वेट करो, अगर बनने के बाद वो रेंज अपना दिन का लो तोड़ता है, आप उसको शॉर्ट करो। आपका पहला टारगेट बनेगा 17,833। इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। अगर मार्केट वहां से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अपसाइड देता है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट रुका था वो था 18,070 पे। तो ये आप 70 का टारगेट और अपन को मिल सकता है। तो ये रहे यार आपके लिए लेवल्स, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दे रहा हूं। अभी के हिसाब से मार्केट ओपन यहाँ कहीं होने वाला है, नेगेटिव प्राइस एक्शन शॉर्ट करेंगे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन इस एरिया के आसपास हम ये वाला टारगेट बुक करके यहां से फिर छोड़ देंगे और लॉन्ग जाने का नहीं सोचेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट हमको कब सेल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इस तरीके का प्लान अपन को निफ्टी के लिए बनाना है। सो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू इन निफ्टी। मान लेते मार्केट साइडवेज खुल गया तो
या ज्यादा उतना बड़ा गैप अपनी खुला तो मार्केट यहां कहीं खुलेगा तो इसके ऊपर अपन बाय कर सकते हैं। 833 के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा 18,000 तक, ये अपन को बना के रखना है। इनके साइडवेज खुलता है तो डाउन साइड का कोई खास है नहीं, बट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अपन मार्क कर सकते हैं 533। तो दिस इज द रेंज फॉर ट्रेडिंग निफ्टी। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज का। तो बैंक निफ्टी ने अभी अभी जो हाई बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, उसे मार्क कर लेते हैं। तो उसे हमने मार्क कर लिया। क्लोजिंग मैं बॉडी को प्रेफर करता हूँ विक से ज्यादा। ठीक है, तो ये ओपनिंग बेसिस पे, और ठीक है अपन ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिया। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। हम्म, अब आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अपन को मार्क करने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल तो मार्क करा हुआ है। सपोर्ट की बात करेंगे तो रीसेंट प्राइस एक्शन है, तो इसी को ले लेते हैं। रीसेंट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज बेटर टू टू कंसिडर। 850 है, ये 650 है, 200 टारगेट हो जाता है इतने में, तो बिल्कुल बनाएंगे। ये तो ना टारगेट मिल सकता है 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट का तो टारगेट हो सकता है। तो ये अपने लिए दो सपोर्ट लेवल्स बनाए अपन ने। अब अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, वो 150 पॉइंट तो 300 पॉइंट के आसपास, 350 पॉइंट के आसपास गैप यहाँ कहीं खुलता है, ऑब्वियस बात है, नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ अपसाइड पोटेंशियल अंटिल ये रेजिस्टेंस जाता है। इसको मैं सही से मार्क करके आपको यहाँ पे 18 41,500 एक ग्राउंड फिगर है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है फर्स्ट हाफ में, इसको ट्रेड लेके यहाँ पे बुक कर सकते हो। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो अपन ऊपर का टारगेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे मैं बताता हूँ। और अगर मार्केट गैप अप खुल के, मेरे हिसाब से तो मार्केट क्या, अगर यहाँ पे गैप अप खुल के ऑलरेडी अपना ATR यानी कि ट्रू रेंज को अगर वो यूटिलाइज कर चुका है, इस लेवल के आसपास नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट करके इस टारगेट को ले सकते हैं। तो और भी चीजें बताऊंगा आपको। अपसाइड का अगर टारगेट निकालना है तो आपको आना पड़ेगा एकदम ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी के एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास। तो वो कहाँ दिख रहा है, ये विक दिख रही, यहां तक छुआ था मार्केट ने। उसको करेंगे और वापस आएंगे तो 41,000, यानी कि 41,842 अपसाइड पोटेंशियल। अगर मार्केट यहाँ पे पावर के साथ कंसोलिडेट करके या कुछ मार्केट थोड़ा पॉज लेके तोड़ता तो 842 क्लियर कट टारगेट है। यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। मैंने आपके लिए 4 स्टॉक निकाले। ठीक है, 4 स्टॉक में भारतीय एयरटेल क्या है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, देख लो। ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इतने ऊपर जाके ना, हो सकता है एक आध दिन का मोमेंटम बचा हो तो ग्रीन कैंडल बना दे डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपन बाय करके कमा लेंगे। और अगर शॉर्ट होता है तो एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, 2-3 दिन का शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। तो उसके लिए आएंगे यहाँ पे। क्या इसने बहुत अच्छा मार्केट, ये है 27 अक्टूबर, ये 28 अक्टूबर। 27 अक्टूबर 12 बजे से ये एक रेंज में फंस गया है। और क्या रेंज जब बड़ी होती तो मतलब नहीं होता, बट रेंज अगर छोटी हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1% की रेंज है, तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा जोन मिलता है। 811 से लेकर के 819, हमको यहाँ पे इस रेंज के बाहर अपसाइड क्विक इंट्राडे ट्रेड एग्जिट, डाउन साइड शॉर्ट करते हो, अगर पुट बाय करते हो या फ्यूचर शॉर्ट करते हो, मल्टी डे करना है तो होल्ड भी कर सकते हो 2 से 3 दिन। क्योंकि अपन बहुत, जब भी बहुत टॉप में रहते हैं ना, और अपन रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, तो अपन को थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल मिलता है ब्रेकआउट के कंपैरिजन में। तो वेरी गुड इंट्राडे ट्रेड एंड अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड ऑल्सो। अगर सेल साइड आता है तो बाय साइड में सिर्फ इंट्राडे, सेल साइड में इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों बन सकता है। इंट्राडे स्विंग मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन होल्ड कर लिए, 2 से 3 दिन का। ठीक है, बात करते हैं डाबर की। तो डाबर ने क्या है, डाबर की भी बात करोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो पहले, एक जोन को ब्रेकआउट करके वापस एक हैंगिंग मैन जैसा, ये पैटर्न नीचे बने तो बुलिश हैमर होता है, बट ये ऊपर की तरफ है तो हैंगिंग मैन होता है, लटका हुआ। यानी कि इसमें बोथ साइड पोटेंशियल है, सेल का भी है बाय का भी है। सेल और बाय दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसने डबल टॉप बना दिया है, डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया है। एक टॉप दूसरा टॉप, अगर ये नेकलाइन टूटती है, तो इसको नेकलाइन मान लो 547 को, तो परतस्त टारगेट है 537, यानी 2% का टारगेट है सेल करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको मान के चलो दिस अ गुड ट्रेड सेल करने के लिए। बाय करने के लिए तो 2 बार ट्राई कर चुका 53 को, अगर तीसरी बार करेगा तो पावर के साथ करेगा। अगर इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है, डेली टाइम फ्रेम पे आके अपना टारगेट चूज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ने 553 और ये है 558। ठीक है, ₹5 का 558 को मान सकते हैं। ठीक है, 558 को हम अपना टारगेट मानेंगे, 1% को 15 मिनट पे आते हैं। तो दिस इज डाबर फॉर यू। डबल टॉप नेकलाइन टूटे तो ज्यादा अच्छा, 2% का टारगेट, अपसाइड उतना टारगेट नहीं, तो कुछ और देख लेंगे। आईजीएल भी बहुत अच्छा ट्रेड है। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है। हेड एंड शोल्डर कब प्रूव होगा, अगर ये सीधे लगने क्लाइन तोड़ दे तो 416 तोड़ा, हेड एंड शोल्डर टूटेगा। अपन को मस्त टारगेट यहां तक, आप 405 तक, हम तीन मतलब पहला टारगेट तो 409 का बना लो 1% का, दूसरा टारगेट 405 का बना लो। ये दो टारगेट अपन को यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे। और क्या है,
अपसाइड पोटेंशियल है क्या इंद्रप्रस्थ में, वो देखना आपको। बहुत सॉलिड सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, पिट जाएगा, मतलब मे बी उतना स्कोप ना हो। ठीक है, तो मतलब अपसाइड बात करेंगे 436 पे, तो ठीक है, यहां तक तो मार्केट ट्राई कर सकता है। तो मतलब स्विंग ट्रेड नहीं पॉसिबल है इसमें, है ना। तो अगर ये मैं ऐसे मानूं कि मार्केट एक बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद, एक पुल बैक लेकर के फिर से चालू कर सकता है, तो अपन वहां पे टारगेट इसी को बनाएंगे, किसको, 436 को। ठीक है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में ओनली अपसाइड पोटेंशियल है। क्यों अपसाइड पोटेंशियल है, कितने स्टॉक होगा, एक दो तीन और ये चौथा है। अपसाइड पोटेंशियल सेल के लिए मत जाना, क्योंकि सेल में क्या मल्टीपल लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 411 क्रॉस होता है तो 417 इजीली टारगेट मिल सकता है। मार्केट अपर लेवल पे कंसोलिडेट होकर एक वी शेप रिकवरी लेके एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर 411 ब्रेकआउट होगा तो 417 टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंट्राडे ट्रेड, एक स्विंग भी था उसमें। अब मैं आपको ना, ये मैं बंद कर रहा हूं इसको। आपको चूज करना है अपनी मर्जी से एक्सिस और इंडसइंड बैंक के बीच में। क्या क्या चूज करना है, मैं दिखाता हूं आपको। आपको चूज करना है कि एक्सिस बैंक टॉप लेवल पे जाके, ये वाली जो कैंडल है, इसे आप मदर कैंडल मानो, ये लेवल दिख रहा है आपको 899 का या 900 राउंड फिगर मान लो, इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक सेफ है, अगर वो उस लेवल को तोड़ेगा ना, सीधे 859 का टारगेट है। एक अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। मतलब एक 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 जो ग्रीन बॉडी है, वो ही इसकी मदर कैंडल कितनी बड़ी देखो, 4-5% की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जोन है। ये आप चूज करो, ये प्रेफर करोगे कि इंडसइंड बैंक। ये क्या है, टॉप पे रेजिस्टेंस ले रहा है और ये सपोर्ट पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये भी लेवल टूटेगा तो बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड जनरेट होगा 1023 रुपए तक का। तो ये है इंडसइंड बैंक। अगर 1137 का लेवल टूटता है, ये आपको देखना, स्विंग ट्रेड है तो कल 3 बजे देखना। अगर टूट चुका होगा कल मार्केट, अगर गैप डाउन खुल के खूब गिर जाता है, अगर गिर जाता है जैसा पॉसिबल भी है, तो आप इसको शॉर्ट करना, इंडसइंड बैंक को 200 मूविंग एवरेज को टारगेट बना सकते हो, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। या फिर एक्सिस बैंक करना है तो एक्सिस बैंक जोन के अंदर, तो दोनों में से आपको चूज करना है, दो बैंक में से एक ही बैंक चूज करना है। एक स्विंग ट्रेड में दिखाऊंगा रिलायंस, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली 200 मूविंग एवरेज को कंसोलिडेट करके तोड़ा है। एक ट्रेंड लाइन है, उसको अगर वो कल फिर से बुलिश ब्रेकआउट देता है तो ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, यानी कि ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद है। मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल इसने पावर से तोड़ा है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री की जा सकती है, क्योंकि अपन जब भी कोई ट्रेड अगर पकड़ते 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो वो काम करता है। अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देता है रिलायंस अपन को, तो अपन यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, इस जोन के आसपास प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। 2650 2650 बुक कर सकते हो। दिस इज, ये हो गया हमारी स्विंग ट्रेड। अब बात करते गाइस अकाउंट्स की, कि तो मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूँ। इस बार का जो अकाउंट है हमारा, लास्ट बार हमने देखा था तो 5% अप था, इस वक्त 13% डाउन है, यानी कि 10,000 चार्जेस है और 1 लाख का लॉस हुआ है। और हद से ज्यादा गंदा विन रेट और हद से ज्यादा गंदा विन साइज, ये हुआ है 3 बार मेरे से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी छूटी है ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। किसी भी रीजन से छूटी, तो 3 ट्रेड मेरे होते तो मैं सब में 70 यानी कि 2 लाख रुपए कमाता तो 80,000 अप होता। बट देखो रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, इस अकाउंट में मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी, और गलती ये होगी कि मैंने 2-3 स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, तो अब मैं समझ, तो फिर मेरे को यहां पे ये करना है कि मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। तो ये चीज मैंने रूल बना ली है, और यहां पे जो आपको दिख रहा है ये एक सच्चाई है ट्रेडर लाइफ का, और मैं बिल्कुल खुश हूं ये नेगेटिव दिखाते हुए, क्योंकि अगले हफ्ते, अगले महीने या उसके अगले महीने ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बहुत तगड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये प्रूफ होगा कि यार ट्रेडर की लाइफ हमेशा ग्रीन या पॉजिटिव नहीं होती। जो सच्चाई है कि बोलते लोग लॉस में होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लॉस में होने के बाद आप उसको कैसे पॉजिटिव करते हो ये मैटर करता है। कैसे करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक करते, चेक करते क्या गलत किया, उसको सुधारते। 3 ट्रेड तो छूटे हैं मेरे से, नहीं तो ऑब्वियस बात है प्लस होता, और छूटने के बाद गलत ट्रेड ले लिए गए तो रेड भी ज्यादा है। तो यहां पे ना देखो, आपको मेरा जो ये स्टेटमेंट है ना, अगले महीने देखोगे ना, तो भी ऐसे ही देखेगा। मतलब ये हो सकता है नंबर ऑफ विन और नंबर ऑफ लॉस बराबर हो, ये लॉस ज्यादा हो लेकिन ये प्रॉफिट में रहेगा। कैसे, दैट इज द मैजिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इतनी गंदी लूजिंग स्ट्रीक लगी तो भी आपने अपने अकाउंट का इतना परसेंट ही अपना खराब करा है। आपके पास अभी भी आपके पास 8.6 लाख के बचा हुआ है आपके पास। जब ये अमाउंट है, पहले काम है 10 लाख पे लाना, इसके जाके लेके जाना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, ठीक है, पीएनएल पे आएंगे, फ्यूचर ऑप्शन पे जाएंगे, और हमने 30 सितंबर से चालू किया था, तो अभी इतना अकाउंट ऐसा चल रहा है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको दूसरा अकाउंट शो करता हूँ, जो हमारा ये वाला अकाउंट है, इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट है अंतरा के नाम पे, इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट हमारा अप है। यहां पे क्या वो गलतियां नहीं हुई, कौन सी गलतियां नहीं हुई जो मिस होने वाली या
कुछ 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 उसमें भी हमारा अकाउंट 10% अप है, और इसमें ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह इक्विटी में हटा के 23,000, यानी कि लगभग लगभग 7% अप इस महीने अकाउंट हमारा 3 लाख से 3,23,000 हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चीजें बेटर हुई उस अकाउंट से, तो और भी बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 लॉस बड़े हो गए हैं। पांच, ये देखो 7,000 का, 5,000 का और 4,000 का। प्रॉफिट का साइज देखोगे तो 15,000, ठीक है, 9,000, 10,000, 3,000, ये तो स्मॉल प्रॉफिट्स है। लॉस यहाँ पे ना हमको एक बार, हाँ देखो ये 5 और 7 और 5, इसको भी कम कैसे करना है ये भी प्लान बना लिया मैंने। इसमें अब प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग कर रहा था, यानी कि मैं एक बार एंट्री करता था, फिर अगर मार्केट मेरे फेवर में चला तो मैं उसको दोबारा से अपनी क्वांटिटी डबल करता था, फिर टारगेट लेता था। तो ऐसे में प्रॉफिट्स मीडियम हो रहे थे लेकिन लॉस छोटे हो रहे थे, जो डायरेक्टली लॉस हो रहे थे। लेकिन क्या, प्रोबिंग करके जब पिरामिडिंग कर ली और तब ऐसे हिट हुआ तो लॉस बड़ा हो रहा था। तो हमने एक स्ट्रैटेजी में चेंज लाया है, हम लोग पूरी क्वांटिटी से घुसेंगे, नो प्रोबिंग एंड नो पिरामिडिंग। हाँ बट क्या करेंगे, हम पूरी क्वांटिटी से घुसेंगे, डायरेक्टली स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी अब 4,000 का होता था तो वो 9,000 का होने लगेगा, 8-9,000 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा तो सीधे 15-18-20,000 का टारगेट होगा। और क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग, जैसे हम क्या करते थे, अपनी क्वांटिटी पर एंट्री लेते थे, ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला तो मैं उसको पिरामिड करता था, यानी कि क्वांटिटी बढ़ाता था। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्रोबिंग करके पिरामिडिंग का टाइम आएगा, मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे डाल दूंगा। तो जिस सिचुएशन में प्रोबिंग पिरामिड किए एसएल खा गए, बड़ा लॉस हो रहा था, वो बड़ा लॉस अब कन्वर्ट हो जाएगा 0 रुपीज से। तो मेरे को बड़ा लॉस यहाँ पे होना एकदम बंद हो जाएगा। मेरे को नॉर्मल लॉस या बड़ा प्रॉफिट, और जो बड़ा लॉस था वो टोटल कट हो जाएगा, क्योंकि उसको मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है। तो देखो आपके सामने सारी चीजें, एक अकाउंट हमारा प्लस में चल रहा है, 3 लाख अकाउंट था, 3,23,000 हो चुका है, ठीक है, करीबन करीबन 8-7-8% का अप है, वहां पे 13% डाउन है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और 3-4 अपॉर्चुनिटी मिस हुई। और अच्छा हुआ कि आपको ट्रेडर्स की लाइव देखने मिल रही है, और आप इस जर्नी को देखते जाओ, आप मेरे साथ देखते जाओ किस तरीके से मार्केट हमारा काम करता है, किस तरीके से मेरा अकाउंट ये वाला मैं ग्रो करता हूं आपके सामने, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को, काफी डिटेल्ड वीडियो बना। और गिव अवे का जो था बता मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इस महीने नवंबर में बताऊंगा स्टॉक मार्केट की गिव अवे का क्या है। फॉरेक्स का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली नाइस। क्रिप्टो वाले गिव अवे में बहुत अपॉर्चुनिटी, बाकी बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत कम एवं जीत जाएंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। तो क्रिप्टो वाले अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते तो अप्लाई कर देना, क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो देख लेना, फॉरेक्स का वीडियो का डिटेल में आपको और देता हूँ फॉरेक्स वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।